नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि सी लैंग्वेज जो होती है उसका इकोसिस्टम क्या है। यहाँ पे मेरा इकोसिस्टम से कहने से मतलब है आईडी कौन सा यूज़ करेंगे, आईडी होता क्या है एक्चुअल में, कंपाइलर का क्या रोल है, सॉफ्टवेयर बन रहा है क्या है और डेवलपर कौन है। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो सी लैंग्वेज का जो इकोसिस्टम है ना वो हमें समझना है। देखिए लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसी प्रोसीजर से चलती चली आ रही है। फिलहाल हम लोग सी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम लोग सी के हिसाब से चीज़ों को देख लेते हैं। पहले समझे कोई पर्सन होगा जो कि डेवलपर होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कोडर कौन है, प्रोग्रामर कौन है, डेवलपर कौन है। डेवलपर एक पूरी वास्ट टर्म है, यानी एक ब्रॉड क्राइटेरिया कहते हैं। थ्रू आउट द जब एप्लीकेशन बनता है ना तो डेवलपर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रहता है। फिलहाल इस पे डेप्थ डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकल कर आता है। तो डेवलपर की जगह जहाँ पर आपको रखना है ना वहाँ आप अपने आप को रखेंगे एज ए स्टूडेंट। देखिए एक स्टूडेंट होगा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेगा, यानी जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको वो सीख रहा है। इसमें सीखते टाइम क्या होगा, उसका सिंटैक्स हो गया, उसका रूल्स हो गया, कैसे कोड राइट डाउन करा जाएगा, किस तरीके से चीज़ें करी जाएगी। हाँ, अपने पूरे ड्यूरेशन के अंदर वो और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस भी सीखता है, जैसे सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, और फर्दर काफ़ी सारी जो लैंग्वेजेस हैं यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो भी सीखता है। अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस आती है, स्क्रिप्टिंग भी आती है, मार्कअप लैंग्वेज भी आती है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है एक्चुअल में। सीखने का यहाँ पर मतलब क्या है कि सिंटैक्स एंड रूल्स, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कैसे होंगे, इन सारी चीज़ को। तो स्टूडेंट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखता है। हम लोग बात कर रहे हैं इसके साथ में अब क्या आईडी हमें यूज़ करना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में क्या है, एडिटर प्लस उसका कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों होता है। एक तरीके का टूल है जिसमें आप अपने कोड को राइट डाउन कर सकते हैं एंड देन उसको राइट डाउन करने के बाद में आप उसको कंपाइल करके देन रन करके देख सकते हैं, एग्जीक्यूट करके दे सकते हैं, फाइनल बन जाता है सब कुछ, तो उससे पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे सी लैंग्वेज के कंटेक्स में हम जो टूल काम मिलेंगे यानी आईडी जो काम मिलेंगे वो डेव सी प्लस प्लस है। ठीक है, इजी गोइंग होता है, न्यू वर्किंग न्यू विंडोज़ के जो वर्जन होते हैं ना उसमें आराम से चल जाता है। डॉस बेस होता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो इसलिए इसका ट्रेडिशनल टूल भी है सी प्रोग्रामिंग का, टर्बो सी। वो भी ईज़ी है। टर्म पर देखो नई विंडोज़ के वर्जन्स आ गए हैं तो उसमें डेव से एग्जीक्यूशन करना थोड़ा-सा आसान रहता है। फिर इसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, सी जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलर को सपोर्ट करती है। तो वी आर एक्चुअली कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइलर का मैंने आपको एक बार बताया भी था, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, उसमें कंपाइलर का भी मैंने आपको बताया था। पूरा होल कोड एक बार में पढ़ता है, देन उसके बाद में पूरे को कंपाइल करके आपको देता है। ठीक है? इसके बाद थोड़ा-सा आगे चलते हैं। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम ये कर रहे हैं तो इसमें हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, तो प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं एंड देन एट द एंड ऑफ उससे क्या बनता है, एक एप्लीकेशन बनकर तैयार होता है। जैसे कई लोग अभी एज़ ए लर्निंग पर्सपेक्टिव से जब समझते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि सर लर्निंग टर्म टाइम पीरियड पर क्या बोलते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है उसको प्रोजेक्ट का नाम देते हैं कि भई एक प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये इस तरीके का पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है वो ये। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी तरीके से होती है, उनमें अलग अलग आईडी आपको आते हैं। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग आईडी को सपोर्ट करती है तो दूसरा आईडी जो है वो यूज़ करना। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे।